नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रहस्यों और कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियों का गढ़ है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों का दिमाग उलझा कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की। इस चर्चा में हम उन अजीबोगरीब कथाओं, अचंभित करने वाले अनुष्ठानों और उन रहस्यों की तह तक जाएंगे जो इस प्राचीन जगह को इतना अद्भुत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, बड़े बड़े बेहद ताकतवर राजनेता भी इस शहर की सीमा में रात बिताने से खौफ खाते हैं। ऐसा क्यों भाई? ये कोई पुरानी सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि आज के इस मॉडर्न युग का एक ऐसा रहस्य है जिसने देश के बड़े नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस चौंकाने वाले रहस्य का जवाब हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उन प्राचीन जड़ों को खोजना होगा जहां से इस खौफ और शक्ति का जन्म होता है। तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, महाकाल की उत्पत्ति की उस कहानी तक। बात सदियों पुरानी है। अवंतिकापुरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन तभी दूषण नाम का एक असुर ब्रह्मा जी से असीम शक्तियां पाकर तबाही मचाने लगता है। उसने सीधे उज्जैन पर हमला किया और शिव भक्तों का संहार शुरू कर दिया। और फिर वहां एक चमत्कार होता है। बस एक 5 साल का बच्चा सच्चे मन से प्रार्थना करता है और पलक झपकते ही शिव अपने सबसे उग्र रूप यानी महाकाल में प्रकट हो जाते हैं। और फिर पल भर में ही वो उस असुर और उसकी पूरी सेना को राख में मिला देते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, भस्म। भस्म का असल मतलब क्या है? किसी भी जली हुई चीज की आखिरी बची हुई राख, एकदम अंतिम सच्चाई जो बताती है कि एक दिन सब कुछ खत्म होना है और समय ही सबसे बलवान है। कहा जाता है कि दूषण के संहार के बाद महाकाल ने उसी की भस्म से अपना श्रृंगार किया था। बस यहीं से इस मंदिर की सबसे मशहूर और चौंकाने वाली परंपरा की नींव पड़ी, जिसे हम भस्म आरती कहते हैं। अब यहाँ इतिहास और आज के समय के बीच एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दावों की माने तो कहा जाता है कि शुरुआत में ये भस्म आरती असल में इंसान की चिता की ताजी राख से की जाती थी। बिल्कुल आपने सही सुना, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में ये आरती कपिला गाय के गोबर, पीपल की छाल, शमी और अमलतास की राख से की जाती है। सच में परंपराओं का ये ऐतिहासिक बदलाव बहुत ही रोचक है। चलिए अब आते हैं मंदिर की बनावट से जुड़े एक बहुत ही अनोखे और रहस्यमय पहलू पर। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, यानी इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो दक्षिण दिशा को मृत्यु का द्वार माना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का प्रतीक है। काल का मतलब समय भी होता है और मृत्यु भी। महाकाल तो मृत्यु और समय दोनों से परे है ना, और ये अनोखी दिशा इसी शक्तिशाली दर्शन को हमारे सामने रखती है। महाकाल को सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति समझना बहुत बड़ी भूल होगी। वो समय के असली और जीवंत राजा हैं, और ये बात उनके बदलते रूपों में साफ दिखती है। जरा गौर कीजिए, शिवरात्रि पर वो एकदम एक दूल्हे की तरह सजे होते हैं। श्रावण के महीने में उन्हें एक शाही राजा का रूप दिया जाता है, और जब भयंकर गर्मियां आती हैं तो उन्हें ठंडे पानी के मटकों से शीतलता दी जाती है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि वो समय और मौसम के साथ कैसे एक गतिशील रूप लेते हैं। अब वापस लौटते हैं अपने उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले सवाल पर, राजनेताओं के उस खौफ वाले रहस्य पर। स्थानीय लोगों का सदियों से ये अटूट विश्वास है कि उज्जैन के इकलौते राजा सिर्फ और सिर्फ महाकाल हैं। अब भाई, एक राज्य में 2 राजा तो रह नहीं सकते, इसलिए नियम यह है कि कोई भी संसारिक राजा, मंत्री या नेता उनके क्षेत्र में रात नहीं बिता सकता। माना जाता है कि जो कोई भी इस नियम को तोड़ने की हिम्मत करता है, उसे अपनी सत्ता से हाथ धोना ही पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वास्तविक घटनाएं हैं। जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहां रात में रुके तो ठीक अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यहां आए और 20 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहकर इस परंपरा को तोड़ा कि वो महाकाल के बेटे हैं। ये दिखाता है कि ये प्राचीन मान्यताएं आज के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी कितना गहरा असर डालती हैं। इस मुख्य मंदिर के प्रांगण में कुछ और भी रहस्य छुपे हैं, कुछ ऐसे मंदिर जो आम लोगों की नजरों से अक्सर ओझल ही रहते हैं। जैसे कि मंदिर की तीसरी मंजिल,
यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट रहस्य छिपा है, नागचंद्रेश्वर मंदिर। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन खुलता है, नाग पंचमी के दिन। इसमें नेपाल से लाई गई एक अनूठी मूर्ति है। मान्यता है कि नागराज तक्षक को एकांत का वरदान मिला था और इसी वजह से इस मंदिर के दरवाजे साल के बाकी 364 दिन पूरी तरह से बंद रहते हैं। यहीं परिसर में हमारे पूर्वजों की ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता का एक और कमाल देखने को मिलता है, जूना महाकाल यानी पुराना महाकाल। पुराने जमाने में जब भी मंदिर पर आक्रमणकारियों का खतरा मंडराता था तो पुजारी असली शिवलिंग को सुरक्षित जगह पर छुपा देते थे और उसकी जगह इस जूना महाकाल को रख देते थे। कितनी कमाल की तरकीब थी ना, ताकि मुख्य ज्योतिर्लिंग हमेशा सुरक्षित रहे। आज भी कई लोग मानते हैं कि असली दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आप जूना महाकाल के दर्शन कर लें। अब तक की बातें तो हैरान करने वाली थीं ही, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सच में विज्ञान को सीधी चुनौती देती है। मुख्य मंदिर से कोई 8 किलोमीटर दूर काल भैरव का मंदिर है, जो शिव का ही एक उग्र रूप माने जाते हैं। यहाँ का रहस्य ये है कि काल भैरव को रोजाना हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है और चमत्कार देखिए, जैसे ही शराब से भरा कटोरा मूर्ति के होठों के पास रखा जाता है, वो शराब सीधे गायब हो जाती है। मूर्ति में कोई छेद नहीं है, कोई पाइप नहीं है, फिर भी शराब का यूं गायब हो जाना आज तक एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली बना हुआ है। इतिहास गवाह है कि इस रहस्य को सुलझाने की कई बार कोशिशें हुई। ब्रिटिश दौर में कैप्टन हंटर ने यहां खुदाई करवाई। नतीजा, कुछ ही दिनों में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। औरंगजेब की सेना इसे तोड़ने आई तो अचानक कुत्तों के एक झुंड ने उन पर ऐसा हमला किया कि उन्हें उल्टे पैर भागना पड़ा। और आज के इस मॉडर्न जमाने में हाई डेफिनेशन कैमरे लगा लिए गए, स्कैनर का इस्तेमाल हुआ, पर किसी को कोई छिपा हुआ पाइप या कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। आपको पता है, जब अंग्रेजों की एक पूरी जांच टीम आई, सारी टेक्नोलॉजी लगा दी और फिर भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई, तो उन्होंने हार मानकर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? उन्होंने इसे सामूहिक ईश्वरीय भ्रम का मामला कह दिया। मतलब जहां हमारे सारे मॉडर्न तर्क और विज्ञान काम करना बंद कर देते हैं, बस वहीं से ये अटूट स्थानीय आस्था अपनी जगह बना लेती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है, क्या महाकालेश्वर और काल भैरव की ये सारी घटनाएं महज सदियों पुरानी परंपराएं और इत्तेफाक हैं, या फिर क्या वाकई यहां कोई ऐसी गजब की अलौकिक ऊर्जा मौजूद है जिसे हमारा आज का विज्ञान पकड़ ही नहीं पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना सच में बहुत दिलचस्प है। आपको क्या लगता है? खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।